हेलो, नमस्ते, राम राम जी। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी भी ठीक होगे और भले चंगे होगे। राम राम जी आप सभी को। और ये देखो जी, ये वाली जो वीडियो क्लिप है ये शनिवार की वीडियो है। शनिवार के शाम के टाइम की क्लिप है। और अभी टाइम हुआ है 4:30 का टाइम हुआ है। चाय मैंने बना ली है, मैंने और मम्मी ने चाय पी ली है। आरव के पापा गए हैं अभी बाहर और बच्चों के लिए मैं बना रही हूँ अभी जूस, मौसमी का और अनार का जूस बना रही हूँ मैं। और ये देख लो, आरव को इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है, और जितना ज़्यादा एक्साइटेड हो रहा है ना उतना कुछ खाना पीना नहीं है। फिर इसके पीछे पीछे लेके घूमना पड़ेगा ये जूस की, पीले पीले आरव। और अब ये मौसमी उठा उठा के इनको ऐसे ही चूस रहा है। और ये देखो जी, ये वाली जो मशीन है ना बहुत अच्छी मशीन है। इसमें कोई बिजली वगैरह का कोई भी पंगा नहीं है, हाथ से निकलता है सिर्फ। ये देखो, इसमें मौसमी का और अनार का जूस ही निकलता है। तो अनार बीच में से मैंने काट लिया है और सिर्फ इसके बीच में रख के इसको अच्छे से एक बार प्रेस कर देना है। और ये देखो, जिस टाइम पे मैं जूस निकाल रही थी वेदांशी भी उस टाइम पे यहीं पे आ गई थी। और ये देखो, इसके अंदर मैं मौसमी लेके आई थी स्टोर में से, तो वेदांशी को मिल गया है जिसका खेल। और बैठ बैठ के इस टोकरी के वेदांशी ने कर दिए थे कि चांद का निपा। तो टोकरी हमारी टूट चुकी है अभी ये। और ये देखो जी, आज बहुत अच्छी एक रेसिपी ही बोल सकते हो, बहुत अच्छी रेसिपी शेयर कर रही हूँ आपके साथ। ये देखो, ये 3-4 दिन की मलाई रखी हुई थी। तो वैसे तो मैं हर बार इसके अंदर जामुन लगाती थी गरम करके, तो वैसे इसका मक्खन निकालती थी, पर आज किसी दूसरे मेथड से निकाल लेंगे मक्खन। और देख लेना कितना ज़्यादा बेनिफिट है इसका, क्योंकि मक्खन तो मिलेगा ही मिलेगा हमें, साथ में इसके साथ और बहुत कुछ भी मिलेगा। क्योंकि इसमें हमें मक्खन भी मिलेगा, हमें पनीर भी मिलेगा, और इससे रोटियां भी बहुत अच्छी बनेंगी, सब्जी भी बहुत अच्छी बनेगी। एक मलाई के इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं, देखते रहना। मलाई ये फ्रिज में रखी हुई थी, बिल्कुल ठंडी मलाई है। तो अच्छे से फेंट लेंगे इसको, हाथ को बिल्कुल, मतलब कि पूरी एक्सरसाइज होगी इस टाइम पे। थोड़ा मजबूत सा चम्मच वगैरह ले लेना। और वैसे तो आप इसको ब्लेंडर के साथ भी कर सकते हो, मैंने सिर्फ इसी वजह से ली है ये छोटे वाली कड़छी ली है मैंने, कि ज़रूरी नहीं है हर किसी के पास ब्लेंडर अवेलेबल हो। तो ये देखो, जिसको चलाते चलाते 5 से 7 मिनट हो गई थी मुझे। और ये देखो, इसमें से मक्खन आने लग गया है, क्योंकि ये बिल्कुल गाढ़ी गाढ़ी मलाई है, इसके अंदर वैसा दूध नहीं था। तो ऐसे ही 5 से 7 मिनट तक फेंटने के बाद इसमें से अच्छे से मक्खन निकल आता है। और मैंने बर्फ़ का ही पानी ले रखा है, बिल्कुल चिल्ड है वो पानी, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है इस टाइम पे। नॉर्मल पानी का तो कोई मतलब ही नहीं बनता यूज़ करने का। ये देखो जी, मैंने ठंडा पानी डाल दिया है। मक्खन हमारा कितने अच्छे से निकल आया। कोई भी ऐसे नहीं कह सकता कि ये बगैर जामन लगाया हुआ मक्खन होगा। तो मक्खन भी निकल गया है। और जो अभी ये निकला है, दूध निकला है, ये इसको फेंकेंगे नहीं हम, अभी देखना इसका क्या कुछ यूज़ होगा। और इस मक्खन में मैं 1 से 2 बार फ्रिज का ठंडा पानी डाल के इसको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि ये इसके अंदर जो है ये दूध है, ना कि लस्सी वगैरह। क्योंकि हमने इसके अंदर जामुन नहीं लगाया था। तो मैं अच्छे से मक्खन को धो के 1 से 2 बार तो इसको दूसरे बर्तन में निकाल लूँगी। और जितना भी ये मक्खन धोने के बाद ये दूध सा निकल रहा है, सारे को इस बर्तन के अंदर ही डाल दूँगी मैं। तो ये देखो जी, ये इतना सारा दूध मिला है। और मेरी तो मलाई खैर थोड़ी थी, अगर आपकी ज़्यादा हो तो बहुत ज़्यादा मात्रा में निकल जाता है ये पनीर। तो फिर भी मेरा भी इतना निकल गया था कि इस वाले पनीर से और 2 आलू यूज़ करके मैंने बहुत अच्छी सब्ज़ी बनाई थी इसकी। तो ये देखो जी, पनीर हमारा निकल गया है। मैंने उसको गैस पे रख दिया था, उसके अंदर 2 चम्मच विनेगर डाला था। तो ये हमारा पनीर निकल के हो गया है तैयार। और जो ये इसका पानी है ये भी फेंकना नहीं है, इसको देखना क्या यूज़ करूँगी मैं। ये शाम के टाइम की क्लिप है, उसी के बाद की। तो ये जो पनीर का पानी बचा हुआ है, इसके अंदर मैं गूँथूँगी आटा, क्योंकि इस पानी के अंदर बहुत ज़्यादा घी होता है। और जब भी आटे वगैरह में घी डालते हैं, वैसे अलग से भी डालते हैं, तो हम उसमें बहुत अच्छी से बाइंडिंग हो जाती है आटे की। ये देखो जी, हमारा आटा इतना अच्छा सॉफ्ट लग के तैयार हुआ था। तो रोटी भी देखो कितनी अच्छी फूली फूली रोटी आ रही है। और रोटी देखना ये कितनी अच्छी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है कि बेशक से मतलब एक चुटकी के अंदर भी इसको फोल्ड करके ले सकते हैं। तो
देखना आप, मैं दिखाती हूँ इसको। रोटी भी कितनी अच्छी फुली फुली सी हो गई हमारी, और बिल्कुल रुई की तरह नरम है ये रोटी। ये देखो, ये भी बहुत ज़्यादा गर्म है, और मैं 2 रोटियाँ एक साथ में बनाती हूँ। वैसे भी हार्ड हो जाती है ऐसे तो रोटियाँ, तो पर ये इतनी ज़्यादा सॉफ्ट है जैसे वो रुई होती है ना। और ये देखो जी, जो बाकी पानी बच गया था, मैंने सोयाबीन की और आलू की सब्ज़ी बनाई थी, तो उसके अंदर वो बचा हुआ पानी मैंने सारा इसके अंदर डाल दिया था। यानी कि इस मलाई का जो भी कुछ था, पानी था, मक्खन था, दूध था, कुछ भी हमने वेस्ट नहीं किया है। सारा का सारा सामान हमने इसका यूज़ कर दिया है। और पनीर को तो आप जो भी आपकी इच्छा हो वैसे ही यूज़ कर सकते हो। तो मैंने पनीर की बनाई थी सब्ज़ी, तो बहुत अच्छी और बहुत टेस्टी सब्ज़ी बनी थी उसकी। और ये देखो जी, ये शनिवार के शाम के टाइम की ही क्लिप है। अभी काम मेरा सारा निपट चुका है, सब्जी रोटी का काम बन गया है। तो आज यहाँ पे था शनि बाज़ार, तो शनि बाज़ार से अभी लेके आए हैं सब्जियाँ। तो ये सब्ज़ी मैं सारी की सारी अभी निकाल के रख दूँगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ निकाल रही हूँ इस थैले के अंदर से। फिर इसको धो के अच्छे से फ्रिज में निकाल लगा दूँगी, क्योंकि ये कई दिन की सब्ज़ी है, कई दिन का टाइम निकलेगा इनमें। तो सब्ज़ी क्या लेके आए हैं, टमाटर लेके आए हैं, करेले लेके आए हैं, भिंडी है, सोयाबीन है, गवार की फली है, कच्ची अम्बी है, और अरवी 2-3 दिन की पहले ही रखी है, और अरवी वैसे भी कम ही खाते हैं। और ये वो जो छोटे वाले बैंगन हैं वो वाले हैं, तो और आलू भी हैं, शिमला मिर्च है। और अभी मैं इनसे टमाटर के रेट पूछ रही थी, तो बोल रहे थे कि टमाटर के रेट पहले से डाउन हो गए हैं। तो आज टमाटर थोड़े से कम में आए हैं, इतने ज़्यादा महंगे नहीं आए। तो 1 किलो टमाटर लेके आए हैं। और अब सच्ची बताऊँ, हाल फिलहाल हम टमाटर कम यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन, और ऐसे ही चलना चाहिए। ज़रूरी है जिस टाइम पे जिस चीज़ का ज़्यादा भाव है तो उसको थोड़ा सा कम कर देते हैं, सिर्फ ज़रूरत के लिए रखते हैं। कि जितनी मतलब पहले 3-4 डालते थे, अभी 2 डाल लेते हैं। कभी कभार बाई चांस भाई 1 भी डाल लेते हैं, तो थोड़ा बहुत अमचूर यूज़ कर लेते हैं। तो जो ये आलू थे, आलू तो मैंने निकाल के रख दिए हैं बड़े वाली टोकरी में, क्योंकि ये बाकी की सब्जियां तो मैं धो के रखूँगी फ्रिज के अंदर। तो आलू आजकल ना, आलू ऐसे आए हुए हैं, उन पे ना हल्की फुल्की सी मिट्टी सी लगी रहती है, धूल सी। तो अभी ये आलू हैं, इसको मैं यहीं पे रख दूँगी, खुले में रख देंगे बाहर, क्योंकि यहाँ पे रूम में जो कूलर रखा था वो वाला कूलर हमने बाहर रख दिया है। और जहाँ पे फ्रीज रखी थी स्टोर रूम में, वो फ्रीज हम लेके आ गए अंदर, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा हो रखी है, तो फ्रीज बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं जमा रही थी। और ये देखो जी, सब्ज़ी बिल्कुल ताज़ी है, बहुत अच्छी सब्जियां हैं, फ्रेश फ्रेश सब्जियां हैं, क्योंकि आसपास के गांव से ही सब्जियों का बाज़ार लगता है यहाँ पे। तो सब्जियां बहुत अच्छी है। और ये देखो जी, नेक्स्ट डे संडे की क्लिप है, ये हमारी सुबह की शुरुआत हो गई है। तो सुबह की नहीं, ये शाम के टाइम की क्लिप है। तो चाय मैंने बना ली है, और अभी आरव के पापा, शाम के टाइम का है तो चावल छोकने का जिम्मा आज आरव के पापा ने लिया है। तो क्योंकि ये चावल बहुत अच्छे से छोकते हैं, तो इन्होंने सुबह बिल्कुल मतलब बोल के चावल बनवाए थे कि चावल ऐसे बनाना कि जैसे खिले खिले से चावल बने, पानी उतार के चावल बनाए हैं मैंने आज। तो ये जब भी ये चावल छोकते हैं तो सारी प्रिपरेशन अपने आप ही करते हैं, और अपने हिसाब से ही काटा पिट्टी का काम करते हैं, किसी को नहीं बोलने देते, मेरे को भी नहीं पास आने देते। और सच में इतने टेस्टी बनाते हैं ना ये चावल, बहुत टेस्टी बनाते हैं। और चाय भी इन्होंने बना ली है। तो ये देखो जी, आज पति देव की लगी है किचन में ड्यूटी, तो सिर्फ एक शौक के लिए है, वैसे इनको कोई काम नहीं करना पड़ता, और इनको आता भी नहीं है कुछ काम की मैं ये बोलूँ, ये आता है बहुत, पर इनको जमे बनाने और ये चावल छोकने और चाय बनाने, कसम से ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बनाते हैं। कभी कभार जब इनका अच्छा मूड होता है तो ये बना लेते हैं। तो ये देखो जी, छोक इनका हो गया है तैयार। छोक में इन्होंने तेल डाला था, राई डाली थी और जीरा डाला था, और बाकी के जो धनिया, नमक, हल्दी, मिर्च, सारे मसाले इन्होंने छोक में ही फ्राई कर मतलब अच्छे से भून लिए थे। अभी डाले हैं इनने चावल, और ये देखो जी, गार्निशिंग वगैरह भी कर रहे हैं धनिया पत्ती से, मतलब पूरा बेस्ट देने की कोशिश कर रहे हैं अपनी। और दिया भी पूरा बेस्ट था, बहुत अच्छे चावल बने थे। और ये देखो जी, मैंने सोचा कि मैं ही क्यों पीछे रहूँ, थोड़ा सा तो योगदान मुझे मेरा भी होना चाहिए भाई। चावल तो सुबह मैंने ही बनाए थे, तो मैं कर रही हूँ अभी इसकी प्लेटिंग। और अभी ये देखो जी, बिल्कुल गर्म थे चावल, तो मैंने कटोरी के अंदर डाल के इसको पलट दिया, क्योंकि कभी कभार ना थोड़ा सा अच्छा सा करने का मन करता है, तो प्लेटिंग वगैरह थोड़े से अच्छे से, क्योंकि खाना टेस्ट के साथ साथ उसकी शक्ल अकल सब कुछ अच्छा होना चाहिए। तो ये देखो, मैंने कर दी इसकी प्लेटिंग, दही के साथ की है मैंने, आप मक्खन के साथ भी कर सकते हैं, जो भी कुछ आपको पसंद हो। और ये देखो जी, चाय वाय पीने के बाद की क्लिप है ये क्लिप है 3:30 बजे की, क्योंकि आज आरव के पापा घर पे थे, तो चाय हमने जल्दी ही बना ली थी थोड़ी।
तो ये मैंने तो बल्कि अभी तक खाए भी नहीं है, मैं सिर्फ ऐसे ही ऊपर आ गई थी क्योंकि बारिश का मौसम हो गया था। मौसम क्या हो गया था, एकदम से बारिश आ गई थी और मैंने कपड़े धो के सुखा रखे हैं, तो इसी वजह से आरव के पापा ने आज चावल छोके थे क्योंकि मैं ऊपर लग रही थी कपड़े धोने। तो ये देखो जी, राम जी को भी रास नहीं आया मेरा काम की बन जाए। तो अभी कपड़े सुखा के पूरी ही हुई थी कि इतनी तेज़ बारिश आ गई, भाग भाग के सारे कपड़े उतारने पड़े हैं। और सच्ची में ये बात है कि एक औरत चाहे कितना भी काम कर ले, लास्ट में उसको सुनने को यही मिलेगा कि क्या करती है तू, सारा दिन सिर्फ पंखे के नीचे लेटी रहती है। बाहर जाने वाले बंदे का ही काम है, घर पे रहने वाले बंदे का कोई भी काम नहीं है। सच में एक हाउसवाइफ की लाइफ बहुत स्ट्रगल से भरी हुई है, चाहे वो कितना भी काम कर ले तो उसको कभी भी भलाई तो मेरे ख्याल से मिलती ही नहीं है। और ये देखो जी, बहुत अच्छी खासी बारिश हुई है। ये लकड़ियाँ रखी थी यहाँ पे बाहर, तो पहले तो मैंने सोचा था कि ये धूप में डाल रखी थी कि ये सूख जाएंगी, तो इनको एक कट्टे में डाल के मैं इसको रख दूँगी कहीं एक साइड में, पर ये काम भी नहीं होने पाया। उससे पहले ही बारिश आ गई, तो ये होगी बारिश में गिल्ली। तो 1 से 2 दिन और तक यहीं पे पड़ी रहेंगी ये, क्योंकि अच्छे से सूख जाएंगी। और ये देखो, सारे के सारे कपड़े उतार के मैंने रख लिए हैं यहाँ पे, अंदर की साइड ही रख लिए हैं मैंने खाट पे, क्योंकि ये दोबारा से डालने भी हैं। क्योंकि मौसम आजकल ऐसा हो रखा है, बारिश सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए आती है, ये नहीं है कि पूरा टाइम आती रहे। तो ये 15 मिनट से 20 मिनट तक ही आई थी, कहना मोटा मोटा सा बादल था, अपना पानी गिर के ना चलदा बनया। तो ये देखो जी, ये 4:30 बजे की क्लिप है, तो दोबारा से मौसम हो गया है बिल्कुल ठीक। तो अब भी फिर लग गई है मेरी ड्यूटी। और सच में जब ऐसा कुछ होता है ना कि बार बार एक ही काम को बार बार करना पड़े, क्योंकि एक ही बार करना मुश्किल हो जाता है, तो बार बार इतनी गर्मी में करने में तो और भी दिक्कत हो जाती है। तो अभी फिर दोबारा से मैं ये कपड़े सुखाऊंगी। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि ये किस किस के साथ में होता है कि कपड़े धोते ही बारिश आ जाती है और दोबारा से उतार के फिर दोबारा से फिर उसको सुखाना पड़ता है। सच्ची में आज तो कपड़े धोने में इतनी ज़्यादा दुर्गति होगी कि एक बार कपड़े सुखाओ, एक बार उतारो, तो यही काम चलता रहा आज तो। और फिर वैसे आज शाम के काम का टाइम थोड़ा सा ऐसा ही है, मतलब शाम को काम थोड़ा कम होगा क्योंकि अभी अभी चावल खाए हैं, तो ऐसा ज़्यादा कुछ काम नहीं होगा। तो सब्जी देखते हैं क्या कुछ बनेगी। ये देखो जी, दोबारा से कपड़े मैंने सारे के सारे फैला दिए हैं, क्योंकि सोने के टाइम तक हवा वाली इनमें से अच्छे से निकल जाएगी। अगर क्योंकि ऐसे मौसम में अगर कपड़े थोड़े से सिले वैसे चेयर वगैरह पे डाल दे या फिर अंदर डाल दे तो उनमें ना स्मेल सी हो जाती है। तो मेरे को यही था कि अभी काफ़ी टाइम रहता है तो मैं कपड़ों को डाल देती हूँ यहाँ पे, अभी तो हो जाएंगे ठीक। और ये देखो जी, ये उसके बाद की क्लिप है। तो उस दौरान मेरे कपड़े हो गए थे गिल्ले से, तो मैंने सोचा कि अभी काफ़ी टाइम रहता है तो मैं कपड़े चेंज कर लेती हूँ। मैं कपड़े चेंज करके आ गई हूँ नीचे। खाने का काम इतना ज़्यादा नहीं था, तो मैंने सोचा कि चलो यहाँ पे बैठे बैठे अभी मैं एक बार बच्चों की अलमीरा सेट कर दूँ, क्योंकि इस आने जाने में, घर पे आने में और यहाँ पे, क्योंकि आरव यहाँ पे था, मैं घर पे थी, तो कपड़ों के बिल्कुल मतलब कि ये हो रखा है, सारे के सारे कपड़े इधर उधर हो रखे हैं। तो आज मेरे को थोड़ा सा टाइम लगा है, तो मैं एक बार बच्चों की अलमीरा को सेट कर दूंगी। और ये देखो जी, मैंने बच्चों की अलमीरा के सारे कपड़े निकाल दिए हैं। और जब बच्चों को कपड़े पहनाने होते हैं या खुद भी कपड़े पहनने होते हैं ना, तब उनके एक भी कपड़ा नहीं मिलता। और वैसे देखो कितना बड़ा ढेर लग गया यहाँ पे। और इस अलमीरा में सिर्फ बच्चों के ही कपड़े रखती हूँ मैं, बाकी और कोई भी सामान नहीं रखा होता, क्योंकि सुबह सुबह भी ऐसा काम होता है कि स्कूल जाने का काम होता है बच्चों का, तो नहीं मिल पाते कपड़े, तो इसी वजह से मैं पहले ही समेट के रखती हूँ। ये देखो जी, ये एक स्पेशल बॉक्स रख रखा है मैंने। इस बॉक्स के अंदर सिर्फ बच्चों के शूज़ रखे होते हैं और कुछ एक वैसे एक्स्ट्रा कपड़े जो एक्स्ट्रा ला रखे हैं, जैसे कि पजामी है, वैसे निक्कर वगैरह है बच्चों के एक्स्ट्रा, तो वो रखे होते हैं। तो साथ के साथ बच्चों का भी काम चल रहा है यहाँ पे, क्योंकि जब ये होता है ना, मैं काम करती हूँ तो ये आसपास ही मंडराते रहते हैं। और जब कुछ ये हो ना कि बच्चों को हाँ आज काम फैल रहा है, तो उनकी खुराफात कुछ और भी ही ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो अभी देखो, मैं एक बार ये कपड़े सेट कर देती हूँ। कपड़े सेटिंग करने में मेरे को काफ़ी टाइम लग गया था, क्योंकि मैं सोच के कपड़े रखती हूँ, क्योंकि बच्चे आते जाते हैं स्कूल में, तो एकदम से कपड़े मिल जाए। जो बनियान वगैरह है वो एक जगह पर रखूँगी। गर्मियों के कपड़े जो अभी डाल रही हूँ मैं, बच्चों को स्लीवलेस कपड़े डालते हैं या हाफ बाजू के कपड़े डालते हैं, वो अलग से रखूँगी। जो पूरी बाजू के कपड़े हैं वो अलग से रखूँगी। मतलब सारे कपड़े अच्छे से इनके तय बना के, जो अभी हाल फिलहाल जो कपड़े यूज़ होते हैं वो मैं एकांत में, मतलब खुले में रख दूँगी इसमें अलमीरा के अंदर, क्योंकि वो डेली की डेली यूज़ होते हैं। तो ये देखो, ये वो वाले कपड़े हैं जो फुल स्लीव्स के हैं, पैंट वगैरह है, जो अभी आगे 1-2 महीने के बाद यूज़ होंगी।
तो 2 से 3 पैंट मैं बाहर निकाल के रखूँगी, क्योंकि कभी कभी ना आरव को पैंट पहनने का बुखार हो जाता है, उसको जिद करने लगता है कि आज तो मेरे को पैंट ही पहननी है। तो क्योंकि बच्चे कभी कभार ऐसी उल्टी सीधी जिद्दें कर लेते हैं, और बहुत बार तो मैं मतलब मना भी कर देती हूँ, पर कई बार आरव इतना ज़्यादा हावी हो जाता है, इतनी ज़्यादा जिद करने लगता है कि उसको पहनाने पड़ते हैं। और ये देखो जी बच्चों की अलमीरा कर दिया सेट। ये वाला जो डब्बा है इसके अंदर मैंने आरव की सॉक्स निक्कर वगैरह रख दी है। ये ऊपर आरव की यूनिफॉर्म रखी है, क्योंकि सुबह जाएगा तो जल्दी मिल जाएगी। ये वेदांशी के कपड़े रखे हैं जो आल फिलहाल यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि ये सारे गर्मियों के स्लीवलेस और वैसे हाफ बाजू के कपड़े हैं। और ये वाले कपड़े आरव के हैं डेली यूज़ के, निक्कर वगैरह है। और ये वेदांशी की एक्स्ट्रा निक्कर्स हैं, क्योंकि सुसु वगैरह कर देती है तो ये एक्स्ट्रा रखी होती है यहाँ पे। ये आरव की है एक्स्ट्रा पैंट, रात को पैंट वगैरह चेंज करते हैं तो पजामी डालते हैं, क्योंकि ठंड लगती है रात को बच्चों को। ये वेदांशी के फुल स्लीव्स के कपड़े हैं, क्योंकि अभी मच्छर वगैरह हो गए हैं तो शाम के टाइम मैं चेंज कर देती हूँ बच्चों के कपड़े कई बार, क्योंकि और ये देखो ये वाले कपड़े बच्चों के नए कपड़े बाहर भीतर आने जाने के। और ये 2-3 पैंटें मैंने बाहर रख रखी हैं आरव की, कभी कभी उसको वो हो जाता है पहनने का, तो ये डालने के लिए, क्योंकि बार बार कपड़े नहीं उठाने पड़ेंगे फिर सारे। ऊपर वाले बैग में रखे हैं वेदांशी कुछ कपड़े। और ये वाली जो थैली है इसके अंदर आरव की कैप है, बेल्ट वगैरह है, तो ये ऐसे के वो रखे क्योंकि साथ के। और ये देखो उस दिन मेरे को वो नहीं मिला था ना कपड़ा ढकने वाला, तो मैंने ये यहीं पे रख दिया, क्योंकि बच्चों के लिए मेरा अच्छे से सेट रहती है। ये वाले थैले में मैंने बनियान रख रखे हैं बच्चों के सभी, क्योंकि सुबह सुबह ना एक चीज़ ढूंढी नहीं जाती। ये वाले जो थैला है इसमें आरव की पैंट है और फुल स्लीव्स की टी शर्ट वगैरह है। ये 1-2 महीने के बाद ही यूज़ होंगी, अब इनका कोई काम नहीं है, तो मैं भी इनको पन्नी में बांध के रख दूँगी। ये जो नीचे बॉक्स हैं इसमें शूज़ रखे हैं, और ये वाली जो थैला है इसमें वेदांशी के फुल स्लीव्स के कपड़े हैं। कपड़े मैं दोनों बच्चों के अलग अलग रखती हूँ, क्योंकि अगर ये मिक्स हो जाते हैं ना तो फिर दिक्कत आती है इनको ढूंढने में और बच्चे को पहनाने में भी। और ये देखो जी अच्छे से अलमीरा हो गई है बच्चों की सेट। देखते हैं कितने दिन तक रहने देते हैं, जल्दी उथल पुथल भी कर देंगे ये। और मेरा ट्राइपॉड भी यहीं पर रखा है। थैंक यू।